टुडे वी विल डिस्कस स्क्रॉडिंगर का इक्वेशन, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्क्रॉडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट एंड स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरे लेक्चर में वी विल डिस्कस टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो अभी वी विल डिस्कस स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट wave equation, okay, Schrodinger's time independent wave equation. Okay, to understand this, first we need to understand what is time independent wave, है ना। इक्वेशन समझने से पहले we need to understand कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव होता क्या है, okay? So let us assume a particle which is moving in the space. Let us assume a particle which is moving in the space, and if any particle which is in motion, then it must have a wave associated with it, and which we known as matter wave, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं, ओके। जैसे लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट पार्टिकल इज मूविंग। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना, कि एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है, वेव एसोसिएटेड होता है, और उस वेव को हम क्या बोलते थे, मैटर वेव्स बोलते थे, राइट, मैटर वेव्स बोलते थे। तो इसी वेव को लेकर के स्क्रॉडिंगर ने दो इक्वेशन दिए, ठीक है, दो इक्वेशन दिए। पहला इक्वेशन जो है वो है स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, और दूसरा है स्क्रॉडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ओके। इन टुडेज लेक्चर वी विल कवर स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ओके। तो लेट अस स्टार्ट, और ये बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, ओके। तो देखिए, अगर हम जनरल इक्वेशन लिखे वेव का, अगर वी राइट जनरल वेव इक्वेशन, तो वो क्या होगा, द जनरल वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन ये होता है डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर इंटू साई बाय डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जनरल वेव इक्वेशन है, किसमें, इन वन डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन में जो जनरल वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी का स्क्वायर, ओके। हियर साई क्या है, यहाँ पे वी अंडरस्टूड इन लास्ट लेक्चर कि साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ना, वेव फंक्शन होता है, ठीक है। v क्या है, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है जिससे कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेल, ओके। अब हमें जो इक्वेशन निकालना है ना, वो इक्वेशन हमें वन डायमेंशन में नहीं निकालना, वो इक्वेशन हमें निकालना है 3 डायमेंशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करेगा वो सिर्फ एक एक्सिस पे नहीं मूव करेगा, वो सारे एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अगर हम जेड एक्सिस का बात करते हैं
तो वो सिर्फ एक एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा, वो रैंडम कहीं पे भी मूव करेगा, ठीक है। और अगर रैंडम कहीं पे भी मूव करेगा तो वहां पे हमको 3D इक्वेशन देखना होगा। तो 3 डायमेंशन में जो जनरल वेव इक्वेशन होता है वो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक्स स्क्वायर था, है ना। यहाँ पे एक्स की जगह वाई भी हो सकता था, जेड भी हो सकता था, क्योंकि अगर 1 डायमेंशन का बात कर रहे हैं तो 1 डायमेंशन में हो सकता है पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा, हो सकता है पार्टिकल इज मूविंग इन द वाई एक्सिस, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल इट इज मूविंग इन द जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन का बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में वो कहीं पे भी रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आना चाहिए। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है, which is equals to which is equals to which is equals to 1 upon v square del square psi upon del t का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका जनरल वेव इक्वेशन आ गया, ठीक है, इट इज द जनरल वेव इक्वेशन। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम साई को कॉमन ले तो लिया जा सकता है, तो हम यहाँ पे साई को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर साई को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमने यहां से साई को कॉमन ले लिया। अब यहाँ जो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आया था वो क्या आया था, साई इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, which is equals to 1 by v square into del square psi divided by del t का स्क्वायर, ठीक है। ये था। अब ये वाले पार्ट जो है ना, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, और इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साई इंटू डेल ऑपरेटर हो जाएगा, और विच इज इक्वल्स टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू साइज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो सभी का क्या था, साई स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, जनरल वेव इक्वेशन। जनरल वेव इक्वेशन देखा किसमें, 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन में कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया आपका, ठीक है। लेकिन हमें जो इक्वेशन निकालना है वो 3 डायमेंशन में निकालना है। तो 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आ गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या किए, साई को कॉमन ले लिए, तो ये आया आपका। अब ये जो आया तो यहाँ पे हम डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, इसको हम लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर। क्या लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या था, स्क्वायरिंग था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वेव फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, देखिएगा, फॉर्मूला फॉर वेव फंक्शन, फॉर्मूला फॉर वेव फंक्शन
वेव फंक्शन को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्योंकि हम 3D में निकाल रहे हैं तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस होगा, और ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी के। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, वेव फंक्शन का। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहां तक समझ में आया होगा सभी को, है ना। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में हमको दिख रहा है डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, और साई का ये वैल्यू होता है, तो हमें अब इस वैल्यू को फाइंड करना है कि इसका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास साई है ना, साई है, तो अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करें, डबल डिफरेंशिएशन करें साई का, तो क्या इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस साई के वैल्यू को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो पहली बार अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग साई विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो साई का ये वैल्यू है। अब इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी, है ना। क्यों डेल टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट पे, इसलिए डेल टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साई नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये होगा। ठीक है, तो यहां से जो डेल साई बाय डेल टी है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे साई नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो साई नॉट बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी का। किसके रिस्पेक्ट पे, टी के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, अब जो ई है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सेम होता है ना। तो अगर हम ई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेम टर्म वापस आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसके पावर का होगा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आएगा, साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, माइनस आई ओमेगा टी का। तो माइनस आई ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन करे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई इंटू ओमेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ टी होगा, क्योंकि आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसका होगा, टी का होगा, और टी का अगर डिफरेंशिएशन देखे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू माइनस आई ओमेगा इंटू 1। ठीक है, तो अगर फाइनल वैल्यू देखा जाए तो डेल साई अपॉन डेल टी आ जाएगा साई नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी, माइनस साइन को आगे कर देते हैं तो ये हो जाएगा इंटू आई ओमेगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर क्या, डेल साई बाय डेल टी। अभी क्या आया है, डेल साई बाय डेल टी आया है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। बाहर है बोलो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल साई बाय डेल टी का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आया साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू आई ओमेगा। ठीक है,
अब अगर हमें डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर चाहिए तो हमें फिर से और एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट पे, टी के रिस्पेक्ट पे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, डेल बाय डेल टी, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल साई का, किसके रिस्पेक्ट पे, डेल टी के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे साइन नॉट आई और ओमेगा, ठीक है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा साई नॉट, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी का। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा डेल नॉट। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का सेम वैल्यू आएगा और डिफरेंशिएशन फिर से होगा पावर का, है ना। तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन पावर का करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा माइनस आई ओमेगा और टी का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम माइनस आई ओमेगा और माइनस आई ओमेगा को देखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। अब ये जो आई है, ये जो आई है, इस आई का वैल्यू कितना होता है, सॉरी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जाएगा, -1 इंटू साइन नॉट ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब ये माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन नॉट, या फिर ऐसे लिखे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, जो कि हमको चाहिए था। ओके, अब अगर हम इसको देखें, इसको नोटिस कीजिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये किसका वैल्यू था, साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये किसका वैल्यू था, साइन नॉट इंटू ई का पावर माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ये किसका वैल्यू है, साई का वैल्यू, साई का। तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साई लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है साई इंटू साई। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू। नाउ अब यहाँ पे एक बात समझिएगा। ठीक है, अभी हमारा वैल्यू क्या निकल करके आया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू निकला है। कितना निकला है, ये किसके इक्वल है, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू साई के इक्वल, है ना। अब कुछ हम साइड में रफ वर्क करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, इसका यूज हम फॉर्मूला में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा कि
ओमेगा जो होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई म्यू, 2 पाई इंटू म्यू, ठीक है। और म्यू जो होता है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक। और म्यू का वैल्यू होता है c अपॉन लैम्डा, म्यू का वैल्यू c अपॉन लैम्डा, किसके लिए, लाइट के लिए, फॉर लाइट, फॉर लाइट, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि न्यू का वैल्यू c अपॉन लैम्डा कैसे होता है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लास्ट लेक्चर, इसके सेकेंड लेक्चर देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू का वैल्यू क्या है, c अपॉन लैम्डा है, जो किसके लिए है, लाइट के लिए, क्योंकि c का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो जब लाइट मतलब फोटोन का बात कर रहे हैं हम, अगर हम फोटोन का बात कर रहे हैं तो फोटोन के केस में म्यू का वैल्यू ये होता है। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकल का बात कर रहे हैं तो पार्टिकल जो है वो तो लाइट के स्पीड से नहीं चलेगा, वो नॉर्मल वेलोसिटी से चलेगा, तो वहां पे म्यू का वैल्यू हो जाता है v अपॉन लैम्डा। ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉर एनी मैटर पार्टिकल, किसी मैटर के पार्टिकल के लिए होगा। ओके, अब यहाँ पे हम तो फोटोन का बात कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, हम किसी मैटर पार्टिकल का बात कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूला को कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम ओमेगा का फॉर्मूला लिखे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है ना। और न्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई v अपॉन लैम्डा, ऐसा लिखा जा सकता है ओमेगा का वैल्यू, राइट। नाउ ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया किसका, ओमेगा का। और एक फॉर्मूला देखिए, हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़े थे, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो था उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल्स टू क्या आया था, h अपॉन p, h अपॉन p, जहां पे h क्या था, h वाज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p क्या है, मोमेंटम है ना, p इज द मोमेंटम, ठीक है। और लैम्डा इज द वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ से 1 बाय लैम्डा का वैल्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा, p अपॉन h होगा, क्यों, यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो लैम्डा का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा एंड h बाय p का रेसिप्रोकल करे तो इट इज इक्वल्स टू p अपॉन h, राइट। तो ये क्या है, ये कुछ फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किया अभी, ठीक है। लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ तक फाइंड किया था, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू साई इंटू माइनस ओमेगा का स्क्वायर था, ठीक है। ऐसा कुछ हमने इक्वेशन फॉर्म किया था। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या निकल करके आया है, 2 पाई v अपॉन लैम्डा, 2 पाई v अपॉन लैम्डा। तो इस ओमेगा के प्लेस पे ये लिखा जा सकता है, तो हम अब क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई इंटू 2 पाई v अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर होगा। और ये माइनस साइन को हम क्या करते हैं, बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस साई 2 पाई का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू लैम्डा का स्क्वायर। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साई, और यहाँ
देखिएगा यहाँ पे हमने 1/λ का वैल्यू कितना फाइंड किया है, p/h, है ना। 1/λ का वैल्यू हमने फाइंड किया है p/h। तो क्या यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू 1/λ का स्क्वायर, और इस 1/λ का वैल्यू कितना लिखा जा सकता है, p/h, कितना लिखा जा सकता है, p/h। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, 1/λ के प्लेस पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस साई 2 पाई का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर और इंटू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वहां पे लैम्डा का स्क्वायर था, है ना, और 1/λ दिया हुआ है कितना, p/h, तो 1/λ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब यहां देखिएगा इज इक्वल्स टू माइनस साई 2 पाई का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। क्या किया हमने, 2 पाई का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। इस h स्क्वायर को इसके नीचे डाल दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। h स्क्वायर को उठा करके यहाँ ले आए, तो ये क्या हो गया, माइनस साई 2 पाई का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, ठीक है। इट इज क्लियर अप टू हियर, है ना। अब एक फॉर्मूला देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि h कट, ठीक है, h कट जो होता है ये होता है h/2 पाई के इक्वल, h/2 पाई के इक्वल। और ये h कट है क्या, ठीक है, ये है रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म, इट इज द reduced form of Planck's constant। Planck's constant का ये क्या है, reduced form है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया था, माइनस साई 2 पाई का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे क्या आया है 2 पाई अपॉन h का स्क्वायर, और h नॉट का फॉर्मूला क्या है, h नॉट का फॉर्मूला है h/2 पाई, है ना। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाएगा 1/h कट, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन h। तो इस 2 पाई अपॉन h के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1/h कट, है ना, और 2 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1/h कट का स्क्वायर, राइट। तो हम इस फॉर्मूला को अब यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला आया था, लास्ट इक्वेशन जो आया था आपका वो था del स्क्वायर साई अपॉन del t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस साई इंटू, यहाँ पे था 2h का स्क्वायर बाय p का स्क्वायर, यहाँ पे था आपका 2 पाई का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, है ना, 2 पाई का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर था इंटू v स्क्वायर p स्क्वायर, ऐसा कुछ था, है ना। और हमने अभी डिस्कस किया कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/h कट का स्क्वायर। So here we will write 1/h कट का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर p स्क्वायर इंटू v स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वैल्यू क्या आ गया आपका, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गया, साई इंटू माइनस v स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर, राइट। This is equation number 3, को we will consider as equation number 3, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम,
इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 अगर देखें तो वो क्या था, हाँ ये था इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे, ठीक है। वन मिनट, चलिए तो देखिए यहाँ पे पुटिंग, अगर कुछ इक्वेशन का इधर उधर हुआ होगा तो वो देख लीजिएगा थोड़ा। इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो था वो क्या था, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू क्या था, 1/v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ऐसा कुछ इक्वेशन मेरे पास आया था, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। और अभी जो हम लोग इक्वेशन निकाले वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ये डेल, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हम लोग निकाल करके आए थे कितना, साई इंटू माइनस वी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर, ठीक है, ये निकल करके आया था। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू को वी विल पुट इन दिस इक्वेशन। तो अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर, और इसके जगह पे आ जाएगा साई इंटू माइनस वी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब क्या इस v स्क्वायर से इस v स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस साई पी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर। यस, इतना वैल्यू आ गया। नाउ अब क्या किया जाएगा, इसके बाद देखिएगा इधर, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आया डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आया, ठीक है। अब p के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, mv, बिकॉज p इज द मोमेंटम एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट, मास इनटू वेलोसिटी। तो p के जगह पे लिखा जा सकता है mv। तो यहाँ से माइनस साई और p के जगह पे लिखेंगे हम mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, h कट का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो गया, माइनस साई m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर, ये आ गया डेल स्क्वायर साई, राइट, अंडरस्टूड। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास फॉर्मूला आया अभी तक, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू माइनस साई m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन आया। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे 4। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम किया जाएगा तो वी विल गेट द टोटल एनर्जी। तो नाउ since total energy is equals to kinetic energy plus potential energy, ठीक है, kinetic energy plus potential energy। तो total energy we will write as E, kinetic energy का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, और potential energy को हम लिखेंगे कैपिटल V, ठीक है, बड़ा वाला कैपिटल V।
यहाँ पे कैपिटल V क्या है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और स्मॉल v क्या है, स्मॉल v वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E माइनस कैपिटल V इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब क्या किया जाएगा, हम क्या करेंगे, बोथ साइड m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, m के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m। अगर दोनों साइड हम m के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू e माइनस कैपिटल वाला b, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा हाफ m से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर हो गया। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m e माइनस v होगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। राइट, यहां से हमको किसका वैल्यू मिला, m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, पुटिंग द इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। अगर 5 को 4 में पुट करें तो क्या होगा, पुटिंग इक्वेशन 5 इन 4, तो ये क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू माइनस साई m स्क्वायर v स्क्वायर के जगह वी कैन राइट 2m इंटू e माइनस v। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, h कट का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अब इस साई को क्या करेंगे, इधर लेकर के जाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस साई इंटू 2m e माइनस v अपॉन h कट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 0, इज इक्वल्स टू 0। राइट, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन इज ओनली योर स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। दिस इज स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के लिए। कितना आया, डेल स्क्वायर साई प्लस साई इंटू 2m इंटू ई माइनस कैपिटल V डिवाइडेड बाय h कट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कहीं पे भी t नहीं आया है ना, यानी ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या निकाला, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर्स का फॉर्मूला निकाला। एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि जनरल वेव इक्वेशन जो होता है 1 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ x के जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें जो इक्वेशन निकालना है वो 3D में निकालना है। तो अगर 3D में निकालना है तो वहां पे x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस तीनों आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से हमने क्या किया, साई को कॉमन लिया तो ये आया। अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर। किसके जगह पे, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, डेल ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसके जगह पे डेल का स्क्वायर, यानी साई इंटू डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अगर हम वेव इक्वेशन का फॉर्मूला देखें, यानी साई का फॉर्मूला देखें, तो साई का फॉर्मूला होता है साई नॉट अपॉन साई नॉट इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है,
माइनस आई ओमेगा टी। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए, साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर चाहिए तो हम इस साई को क्या करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन निकल करके आया इतना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू आया कुछ इतना, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कुछ इतना वैल्यू हमारे पास निकल करके आया, फिर हमने कुछ समझा कि ओमेगा को इतना लिखा जा सकता है और 1 अपॉन लैम्डा को इतना ही लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला में यूज करने वाले थे, इसलिए इसको हमने रफ में समझा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आया था, ओमेगा की जगह हमने रखा 2 पाई v अपॉन लैम्डा, तो उसका स्क्वायर हो गया। फिर सॉल्व किया हम तो कुछ इस तरीके से आया, यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच था, है ना, 2 पाई अपॉन एच था, और एच कट को हम लिख सकते हैं h बाई 2 पाई, तो हमने रेसिप्रोकल किया तो 2 पाई बाई एच का वैल्यू आ गया, और उसका वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन एच कट, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग था तो ये भी कितना हो गया 1 अपॉन एच कट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो एच कट होता है, ये होता क्या है, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का फाइनल एक्सप्रेशन ये आया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया, ठीक है। इसका वैल्यू इतना निकल करके आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को किसमें पुट किया, 1 पे, ठीक है। अगर आप पीछे चेक करेंगे तो मैंने यहाँ गलती से 2 लिख दिया था, वो इक्वेशन नंबर 1 था, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, पुट किया, तो ये कुछ ऐसा वैल्यू आया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये था, ये इक्वेशन नंबर 1 था, और ये इक्वेशन नंबर 3 था, है ना। तो इस 3 को हमने किसमें पुट किया, 1 पे, तो 1 पे पुट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा वैल्यू आया, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय h स्क्वायर आया। अब इस m स्क्वायर v स्क्वायर का हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या किया हमने, हम जानते हैं टोटल एनर्जी इतना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे हमने लिखा हाफ mv स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी के प्लेस पे लिखा हमने कैपिटल V, ठीक है। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, इतना वैल्यू आया, ठीक है। m स्क्वायर v स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास। फिर इस वैल्यू को हमने क्या किया, पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 हमारा ये था, उसमें हमने m स्क्वायर v स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, तो कुछ इस तरीके से आया, और ये पूरे टर्म को हम जब इक्वल्स टू को इधर ले गए तो इधर क्या बचा, 0 बचा, और ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारा, यही है क्या, स्क्रॉडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू टू टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन। ओके।